दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो प्लग होता है उसमें जो ग्राउंड पिन होती है वो मोटी क्यों होती है और उसकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्लग होता है उसके अंदर जो सबसे ऊपर वाली पिन होती है मोटी वाली, वो अर्थ या ग्राउंड पिन होती है। और जो दो पिन होती हैं नीचे वाली छोटी, उनमें से एक लाइव पिन होती है और एक न्यूट्रल पिन होती है। ये दोनों सप्लाई से कनेक्टेड होती हैं और आप कोई भी सिंगल फेज इक्विपमेंट इन दोनों पिन की मदद से ही चला सकते हैं। ये वाली जो पिन होती है थर्ड नंबर वाली, ये हमारी सेफ्टी के लिए दी जाती है। ये पिन जो होती है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। ग्राउंड कुछ नहीं होता है, हमारे घर के बाहर ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है जिसके अंदर कोयला, नमक और एक रॉड, कॉपर या एल्यूमिनियम की रॉड लगाई जाती है और वहाँ से एक वायर जो होता है वो इस पॉइंट से, अर्थ वाला जो सॉकेट होता है वो उस पॉइंट से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर इस ग्राउंड की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे ग्राउंड नहीं है तो क्या होगा। जब आप इस पिन को यहाँ पे लगाएंगे प्लग को सॉकेट के अंदर, तो क्या होगा, ये इक्विपमेंट काम करना चालू कर देगा क्योंकि ये दोनों लाइव और न्यूट्रल कनेक्टेड हो गए हैं। ठीक है। अब मान लो गलती से क्या हुआ कि ये जो लाइव वायर है ये इसकी बॉडी से टच हो गया, इक्विपमेंट की बॉडी से। मान लो ये कूलर है, ठीक है, इसकी बॉडी से टच हो गया है। अब करंट जो है इस कूलर के अंदर भी आ गया है, यानी कि कूलर जो है उसकी बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है। अब मान लो गलती से आपने इस कूलर को टच कर लिया, ठीक है, तो वो जो चार्ज प्रेजेंट था वो आपकी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि ये वाली जो पिन थी ना, ग्राउंड वाली पिन, यहाँ पे तो आपने ग्राउंडिंग कर नहीं रखी है, तो इस वाले पाथ से तो वो डिस्चार्ज होगा नहीं चार्ज, तो आपकी बॉडी से वो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि आपको बहुत ज़ोर से शॉक लगेगा या आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। अब अगर ये ग्राउंड कनेक्टेड है तो क्या होगा, आपने प्लग लगाया, ठीक है, ग्राउंडिंग कर रखा है। अब यहाँ पर ये इक्विपमेंट में मान लीजिए लाइव वायर गलती से बॉडी से टच हो जाता है, ठीक है। अब आपने इस इक्विपमेंट को टच किया, तो अब वहाँ पर चार्ज तो प्रेजेंट है, लेकिन उस चार्ज के पास अब दो पाथ हैं। पहला, वो इस ग्राउंड से भी डिस्चार्ज हो सकता है और दूसरा आपकी बॉडी से भी डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन वो जहाँ से डिस्चार्ज होगा उस पाथ का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, वहीं से जो है मैक्सिमम चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा ज़मीन के अंदर। ठीक है। अब हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो 1 किलो ओम के आसपास होता है, तो इस पाथ का रेजिस्टेंस जो है वो हमें बहुत कम करना पड़ेगा ताकि जो मैक्सिमम चार्ज है ना वो हमारी बॉडी से नहीं बल्कि इस लो रेजिस्टेंस वाले ग्राउंड पाथ से डिस्चार्ज हो जाए। तो इसके लिए ये वाला जो पूरा पाथ है इसका रेजिस्टेंस हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर जो होता है रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ पर जो रो है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ भी हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं वायर की, क्योंकि जो गड्ढा खुदेगा वो तो घर के बाहर ही खुदेगा, अंदर तो नहीं खोदेंगे, तो लेंथ जो होगा उसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अगर मोटा वायर लेंगे तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए ये जो पूरा पाथ है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होने के लिए यहाँ पर मोटा वायर लिया जाता है। तो ये वाली जो पिन है ना, ये भी तो इस पाथ का हिस्सा है, तो इसीलिए ये वाली जो पिन होती है इसको भी मोटा बनाया जाता है ताकि इस पूरे पाथ का जो रेजिस्टेंस है ग्राउंड वाले पाथ का वो कम से कम हो सके। इसीलिए आपको ये वाला जो पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा कि मोटा क्यों बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि इसको लंबा क्यों बनाया जाता है बाकी दो पिन से। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर निकली होती है। तो मान लो आपने जो है इसको प्लग करके रखा हुआ है, ठीक है, बढ़िया से चल रहा है, आपका कूलर जो है मस्त चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर गलती से ये टच हो गया बॉडी से, तो पूरा जो चार्ज है वो इसमें बॉडी में आ गया है, ठीक है। अब आप बंद कर रहे हैं इस कूलर को, तो सबसे पहले
जब आप इसको प्लग को बाहर निकालेंगे सॉकेट से, तो ये वाली जो 2 पिन्स है ना, लाइव और न्यूट्रल वाली जो छोटी पिन्स हैं, ये सबसे पहले बाहर आएंगी सॉकेट से। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इक्विपमेंट है वो सप्लाई से कट हो जाएगा, यानी कि अब इसमें कोई भी जो है चार्ज नहीं जाने वाला है कूलर के अंदर, जो पहले से मौजूद था वही रहेगा चार्ज, ठीक है। लेकिन हमने ये जो पिन है ये बड़ी बना रखी है, तो अगर यहाँ पर ये दोनों पिन जो है बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी ये जो पिन है ना ग्राउंड वाली, ये इससे कनेक्टेड है इस पाथ से, क्योंकि ये वाली जो पिन है इसकी लंबाई हमने ज़्यादा कर रखी है। तो इसीलिए जो है पूरा चार्ज जो होगा इस पे, ठीक है, जो बचा कुचा चार्ज होगा वो भी इस ग्राउंड पाथ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि जब आप इसको बाहर निकालोगे तो जो पूरा इक्विपमेंट है हमारा वो टोटली जो है पूरा चार्ज जो था उसके ऊपर सब का सब डिस्चार्ज हो जाएगा ग्राउंड पाथ के थ्रू। इसीलिए जो है इसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है, ताकि जब आप इसको लगाएं तो सबसे पहले ग्राउंड पिन कनेक्टेड हो, और जब आप इसको बाहर निकालें तो भी सबसे लास्ट में ये निकले, ताकि पूरा का पूरा चार्ज जो है वो ग्राउंड के थ्रू डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो पिन है ग्राउंड पिन, इसका मोटे होने से एक और हमें फ़ायदा मिलता है कि ये वाली जो पिन है ये इन दोनों पॉइंट्स के अंदर, ये लाइव और न्यूट्रल वाला जो छेद है इसके अंदर ये नहीं जा पाएगी। यानी कि ग्राउंड वाली पिन जो है वो ग्राउंड के अंदर ही जाएगी, क्योंकि इसका जो साइज है वो दोनों का मैच होता है, इन दोनों का मैच नहीं होता है, ग्राउंड और लाइव न्यूट्रल वाला। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो फ़िलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।